क्या पढ़ा लास्ट? चलेगा रामगुप्त। अच्छा स्टार्टिंग कहां से की थी? समुद्रगुप्त से। अच्छा ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते ना। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड कितना है? 335 से 375 है। अच्छा समुद्रगुप्त की उपाधियां देखी थी मैंने कुछ। फिर तो जो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। इसकी कुछ उपाधियां देखी थी, कौन कौन सी? लिच्छवी द्वैत्र और धनिबंध। लिच्छवी द्वैत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिच्छवी वंश का ये द्वैत्र था और धनिबंध इसने पूरी धरती को बांध दिया था ना, जीत रहे थे पूरी पृथ्वी भारत को। अच्छा फिर हमने देखा था इसका एक दरबारी था महासंधि विग्राहक, उसमें क्या नाम था? हरिशेन था। महासंधि विग्राहक कौन होता है? युद्ध और संधि वाला जो मंत्री था, यानी विदेश मंत्री बोल सकते हैं एक तरह से, वो था महासंधि विग्राहक। अच्छा तो उसने क्या लिखी थी? एक प्रयाग प्रसिद्धि। कौन सी शैली में? चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य को एक साथ लिखा जाता है, उस शैली को बोलते हैं चंपू शैली। अच्छा इससे प्रयाग प्रसिद्धि से समुद्रगुप्त की क्या जानकारी मिलती है? विजय अभियानों की जानकारी मिलती है ना प्रयाग प्रसिद्धि से। उसने अलग अलग नीति अपनाकर अलग अलग क्षेत्रों को जीता था। पहली नीति कौन सी थी उसकी? पहली नीति का क्या नाम था? प्रस्बोधरण की नीति। कौन सी थी? प्रस्बोधरण की नीति। से क्या मतलब क्या होता है इसका? समूलनाश करना है ना, इसका मतलब क्या होता है? समूलनाश करना। अच्छा इस नीति के अनुसार इसने उत्तर भारत को जीता था। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को ना, 9 राजाओं को जीत लिया था प्रस्बोधरण की नीति के अनुसार। दूसरी नीति इसने अपनाई थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। कौन सी थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। इसमें कौन सा क्षेत्र जीता था? दक्षिण भारत। कितने शासकों को? इसमें मैंने एक स्पेशली नाम लिखा था, विष्णुगुप्त का नाम उसका विष्णुगुप्त था, उसको जीता था। दूसरी नीति ये थी इसकी। तीसरी नीति में इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? कामरूप, जिसको आज क्या बोलते हैं हम? असम बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र। इनके गणराज्य थे पहले उस समय ना, तो उन गणराज्यों को इसने जीत लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये तो पढ़ी थी मैंने इसकी विजय अभियानों के बारे में। फिर हमने सिक्के देखे थे इसके। कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने? 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। पहला कौन सा है? गरुड़। इससे क्या क्या जानकारी मिलती है भाई? इससे पता चलता है कि भागवत धर्म के अनुयायी थे। दूसरा गुप्त वंश का प्रतीक क्या था? गरुड़ था। अच्छा दूसरा सिक्का कौन सा था? दूसरा सिक्का कौन सा था? अश्वमेध। इससे क्या जानकारी मिलती है? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तीसरा सिक्का कौन सा था? इससे क्या पता चलता है? ये वीणा बजाता था ना, ये समुद्रगुप्त का वीणा बजाता था। अच्छा इसके अलावा क्या चलता है? धनुर्धर से। धनुर्धर अच्छा धनुर्धर है ना, और परशु और व्याघ्रन था। 6 सिक्के मिले किसके? समुद्रगुप्त के। क्या हमें प्रयाग प्रशस्ति से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था? चलता है क्या पता? प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है क्या कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था? चलता है ना? तो फिर कैसे चलता है? फिर इसके अलावा देखा था मैंने एक श्रीलंका का राजा था, क्या नाम है उसका? मेघवर्मन। उस मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से कुछ जगह मांगी थी। कहां पर? बोध गया में। कहां है? बिहार में। किसके लिए मांगी थी जगह? बिहार बनाने के लिए, एक बौद्ध विहार बनाने के लिए। और उसने दी थी नहीं दी थी? दी थी ना जगह। देखो गुप्त वंश भागवत धर्म का अनुयायी था, उसके बावजूद भी उन्होंने किसके लिए जगह दी है? बौद्ध के लिए ना, बौद्ध विहार बनाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्ष राजा थे उस समय के ना। इतना बड़ा था या कुछ और बड़ा था? इतना बड़ा था। फिर रामगुप्त शुरू किया था, कुछ लिखा है थोड़ी था? रामगुप्त ने कुछ लिखा है थोड़ी था? हेडिंग लगाओ रामगुप्त। हेडिंग लगाओ रामगुप्त। ठीक है। अब देखो एक इतिहासकार का नाम लिखते हैं विशाखदत्त। इसका नाम पहले कहीं पढ़ा है क्या? कहां पढ़ा है? विशाखदत्त का नाम कहां पढ़ा है?
मौर्य वंश में क्या पढ़ा था? क्या बोलते हैं मौर्यों को? वर्सल बोला गया है। विशाल दत्त की मुद्रा राक्षस में मौर्यों को क्या बताया गया है? वर्सल जाति के बताया गया है। वर्सल मतलब निम्न वर्गीय। विशाल दत्त की एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। उस देवी चंद्रगुप्तम से हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है। इसकी पत्नी है ध्रुवस्वामिनी। या ध्रुव देवी, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा रामगुप्त का एक छोटा भाई था चंद्रगुप्त सेकंड, इसकी जानकारी मिलती है। इन तीनों की कहानी मिलती है। कहानी तो क्या है? इतिहास है। ये रामगुप्त है ना, तुम जितने भी बुरे शब्द बोल सकते हो, तुम्हारे माइंड में जितने भी बुरे शब्द आए सब फिट होते हैं इसके ऊपर। निकम्मा, लिच्चड़, नाकारा, एकदम खत्म आदमी था कौन? रामगुप्त। एक भी क्वालिटी नहीं पाई नहीं, अभी बताएंगे कैसे। और इसकी जो वाइफ है कौन है? ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी इसकी वाइफ है। ठीक है। ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करती थी रामगुप्त को। कौन? ध्रुवस्वामिनी। लेकिन भाई इसके पीछे पड़ता था, इसको मना रही है। हमेशा पीछे पड़ा रहता, मान जा मान जा। अरे मानने को तैयार नहीं। लिच्चड़ तेरे को पसंद नहीं करती शुरू से, कैसे मान जाओ? अभी नहीं माने भाई साहब। फिर इस ध्रुवस्वामी ने इसके पास गई, उसको तो बोला कि इस डाकी से पीछे छुड़ाओ मेरा। मेरे को शुरू से पसंद नहीं था, पीछे पड़ा रहता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अब भाई साहब, अब चंद्रगुप्त उसमें क्या बोले? इस शासक बना हुआ है पूरा मगध का, बिहार का, ये क्या बोले इसके सामने? ठीक है। अब ये घटना एक साइड चल रही है। उसी बीच में एक शक राजा था रुद्र सिंह थर्ड। उस रुद्र सिंह थर्ड ने आक्रमण कर दिया मगध के ऊपर। मगध के ऊपर आक्रमण करके इसको चारों तरफ से घेर लिया, पूरे पाटलिपुत्र मगध को। अब घेर लिया, घेर कर मैसेज किया रामगुप्त के पास कि देख तू चारों तरफ से गिर गया है, तेरे में वो हालत करेंगे जो तू याद रखेगा। एक शर्त पे हम तेरे पे अटैक नहीं करेंगे। कि क्या शर्त है? मैंने कहा बेलखा डाला था, निकम मारा जब देखा। इसने कहा कि हमने सुना है तेरी वाइफ का नाम ध्रुवस्वामिनी है। हाँ है। और सुंदर भी है। हाँ सुंदर भी है। तो तू तेरी लुगाई को दे, मेरी वाइफ को भेज दे हमारे पास, हम तेरे पास युद्ध नहीं करेंगे, तेरी पत्नी चाहिए। अब रामगुप्त एक बार तो ये सुनकर हक्का बक्का खड़ा रह गया, यार ये तो डायरेक्ट वाइफ को मांग रहा है। लेकिन फिर इसने बिना सोचे समझे कि अब तक क्या हो, इसने कह दिया कि हाँ ठीक है भेज दूंगा। भेजने के तैयार हो गया, मेरी वाइफ को भेज दूंगा, तुम युद्ध मत करो मेरे से, लड़ाई मत करो। अब इससे बेरखा क्या होगा उसमें? उस समय तक मगध शासक, मगध जो इनका साम्राज्य गुप्तकाल, उसमें महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी थी, संस्कार बहुत अच्छे थे। ये एक निकम्मा निकल गया उस समय रामगुप्त। तो अब ऐसा इसने कह दिया। अब करने के बाद इसने दरबार लगाया, अपने आमते मंत्री सब बुला लिए और अब सबको पता चल गया कि शक आए हुए हैं बाहर और युद्ध करेंगे। अब मंत्रियों को कहा इसने रामगुप्त ने कि आप लोगों सबको पता ही है शकों ने मुझे घेर रखा है चारों तरफ से, युद्ध के लिए बोल रहे हैं। और क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के बाद ऐसी कंडीशन घटी कि मगधवाड़ों की बहुत बुरी हालत होने लग गई धीरे धीरे। ये रामगुप्त इतना शक्तिशाली नहीं रहा था उस समय तक। और फिर दूसरा, जब शकों ने इस पर आक्रमण किया था, इसकी सेना कुछ उत्तर के साइड गई हुई थी, कुछ दक्षिण साइड युद्ध करने गई हुई थी, इतनी सेना भी नहीं थी इसके पास। तो अब मंत्रियों ने कहा कि हमारा घेर दो रखा है इसने, युद्ध करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। कि नहीं उपाय तो है एक, ये बोल रहा है रामगुप्त। उन्होंने उपाय बताया है कि उपाय तो अच्छी बात है, उपाय बताओ, उपाय कर देंगे। कि शक और रुद्र सिंह थर्ड बोल रहा है कि अगर मैं मेरी पत्नी को ध्रुवदेवी को ध्रुवस्वामिनी को उसके पास भेज दूं तो युद्ध नहीं करेगा, युद्ध टाला जा सकता है। तो सभी ने कहा ऐसे थोड़ी सकता है, कौन भेजेगा इसे, अपन नहीं भेजेंगे, अपन तो युद्ध कर लेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा, अपन रानी साहब को वहां नहीं भेजेंगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैंने बोल दिया कि मैं भेज दूंगा। रुद्र सिंह बोलता है फिर मैसेज कर दिया कि ठीक है ले लेना। सभी हमारे वगैरह से बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे कर दिया, ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं करने देंगे वो। तो
फिर ये बोला ना, शासक में हो तुम हो, लुगाई मेरी है ना, मेरा काम मैं जानू। मतलब कि अगर मेरी वाइफ के जाने की वजह से प्रजा बच रही है तो क्यों ना उसको भेज दिया जाए। मतलब एक महिला की बलि से पूरी प्रजा का नुकसान नहीं हो तो वो अच्छी बात है। अब मंत्री बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो तो आपकी वाइफ है, आप आपकी वाइफ को किसी भेज सकते हो कि बस मेरा आदेश है, मैंने बोलने जो बोल दिया, मेरे पास वीटो की शक्ति है, पॉकेट वीटो है, मैंने एक बार कर दिया जो कर दिया, ठीक है। तो फिर मंत्री बोल रहे हैं अच्छा, मतलब आज कोई आप पर अटैक कर रहा है और आपकी वाइफ मांग रहा है तो आप दे रहे हो उसको युद्ध के डर से, कल को कोई अटैक करेगा तो तुम्हारे हमारे लुगाई बच्चों को भेज दोगे। कोई मान लो कल मांग कर ले कि मुझे तो इन प्रजा की लुगाई चाहिए, बच्चियां चाहिए, तुम तो उनको दे दोगे, तो हम आपके साथ नहीं है। अब भाई साहब ये तो मानने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल राम को, और ये चंद्रगुप्त सेकंड अलग ही कोई अपना फार्म हाउस बना रखा है, वहां पार्टी कर रहा है बढ़िया अपने दोस्तों के साथ, चिल कर रहा है, चिल मार रहा है वहां। अब इधर से कोई मंत्री भागा भागा गया, अरे यहाँ क्या बैठे हो, उधर देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहा है। हाँ हाँ पता है वो सब आए हुए हैं, सब अटैक करेंगे, युद्ध हो जब हमें बुला लेना हम आ जाएंगे लड़ने के लिए। युद्ध तो हो ही नहीं रहा तो क्या हो रहा है, वो दुर्सुमणि को भेज रहा है उसके पास, उसने मांग के कि ध्रुवदेवी को भेज दे, युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा तो रामदूत ने क्या किया, वो भेज रहा है तैयार है। अब भाई साहब ये जान रहा था कि ये बेलखना है क्या, निकम्मा, ये सुनेगा नहीं किसी की बात रामदूत। तो इस ये दिमाग समझदार था इंसान चंद्रगुप्त सेकंड, इसने कहा कि आप उसको मना मत करो, रामदूत को ये मना मत करो कि मत भेज, वो निकम्मा नहीं मानेगा। तो आप ऐसा करो, उसको कहो, वो एक मैसेज करे रुद्र सिंह के पास कि ध्रुव देवी आ रही है, ध्रुव स्वामिनी आ रही है, लेकिन उसके क्या नखरे बहुत है, तो नखरे बहुत है तो उसके साथ दासियां, उसकी सहेलियां बहुत सारी आएंगी, 1000-2000 आएंगी उसकी सहेलियां नखरे उठाने के लिए। ओ तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने लग सकता है। अब भाई साहब रामदूत ने मैसेज कर दिया, ये भी निकम्मा था एकदम नंबर 1 बेलखना आदमी, ये भी बाट ना रहा था कि कोई बात नहीं है 2 महीने वेट कर लेंगे, भेजो तो सही आप। और इसको तो अच्छा एक के साथ इतनी सारी आएंगी तो इसको तो मजा आ रहा था। अब भाई साहब ये सब बातें हो रही है। अब चंद्रगुप्त ने प्लान बनाया, अपने साथियों को इकट्ठा किया, कुछ आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सेना इकट्ठी की कि अब युद्ध करेगी रुद्र सिंह के साथ। अब हुआ क्या, अब ध्रुव देवी को, ध्रुव स्वामी को पता चला कि ये तो भेज रहे हैं, जो प्लानिंग बना रहे भेजने की, इसको पूरी बात पता नहीं थी। तो ये गया इसके पास चंद्रगुप्त से कि आप चिंता मत करिए, हालांकि ये क्या है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, है ना, ये इसको लाइक नहीं करती थी, इधर था इसका ना, इसको लाइक करती थी। अब इसने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप कहीं नहीं जा रहे, आप अंडरग्राउंड हो जाइए, आप यही रहिए आपकी सहेलियों के साथ, वहां हम देख लेंगे क्या होगा, जो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब भाई साहब वहां जाना है पालिक वालिक लेके, तो सभी पालकी तो सैनिक उठाएंगे ना, सैनिकों ने पालिक उठा ली, बड़े जो योद्धा थे वो लेडी से बढ़ बढ़ के पालकी में बैठ गए, जितनी भी उसकी सहेलियां थी ना, सहेलियां नहीं गए, सहेले के गए वहां, मतलब आदमी लुगाई बन गए, चंद्रगुप्त भी लुगाई बन गया, लुगाई कौन बड़ा, ध्रुव देवी बन गए, और मेन पालकी में बैठ गया लेडीज बन के तलवार लेके ना। अब जैसे पालकी गई उसके पास उस फिक्स दिन पे, जैसे गई पालकी, वो तो बावड़ा था, उस आतुर बैठा था, फटाफट है ध्रुव देवी, देखूं मैं देखूं। अब जैसे कि ध्रुव देवी कहाँ है कि वो रही पालकी में, मेन मुख्य पालकी में। अब जैसे वो आ गया पालकी के पास, उसने पर्दा हटा के देखा, अंदर झांक के देखा है, जैसे अंदर झांका उसने तलवार निकाल के मैं मार दिया उसको, रुद्र सिंह को। अब जैसे मारा उसको तो सेना की बत्ती हो गई, और रुद्र सिंह मारा गया, रुद्र सिंह मारा गया। इतने में वो सैनिक थे, सभी पालकियां सैनिक उठा रखे थे, सभी लेडीज सैनिक बनी हुई थी, तो सबने अटैक कर दिया और वहां सबको को हरा दिया। और भाई साहब क्योंकि ये सारी प्लानिंग थी ना, ये प्रजा को पता नहीं थी, किसी को पता नहीं थी कि इनको और कुछ खास आदमी को पता थी, तो जनता के प्रति इसके खिलाफ वो हो रहा था कि इसने भेज दिया ध्रुव स्वामी को। अब पता नहीं था उनको, भाई चंद्रगुप्त गया वहां तो भेज दिया, एक ऐसा शासक है, तो जनता के प्रति इसके मन में बिल्कुल वो नहीं था, जनता के मन में इसके लिए। अब वहां हीरो कौन बन गया उसको मारने के बाद, चंद्रगुप्त सेकंड हीरो बन गया। अब चंद्रगुप्त सेकंड हीरो बना हुआ है और रामदूत का टाइटल किस हो रही है। अब रामदूत बात बदली, यार ये तो रामदूत बन रहा है, अपना तो कुछ चल नहीं रहा, और चंद्रगुप्त बन रहा है, अपना कुछ चल नहीं रहा। तो चंद्रगुप्त जब उसके पास गया, चंद्रगुप्त को पता चल गया था कि सारी प्रजा अपने साथ है, अपने फेवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और भाई में कॉन्फिडेंस था, उसने रुद्र सिंह को मार के आया था ना, उसको ये भी कॉन्फिडेंस था। तो इसके पास गया रामदूत के पास, तो इसको बोल रहा है कि तूने ऐसे कैसे उसको मार दिया, मेरा आदेश नहीं था, मेरे आदेश के बिना तूने कैसे मार दिया, मैंने कहा था ध्रुव देवी की जाएगी वहां, उसको क्यों नहीं लेके गया वो।
इतने सारे वाले छोड़ दो रे, कौन इतनी माथा पर करेगा, तलवार निकाले वहां राम को सल्टा दिया, राम को सल्टा के खुद राजा बन गया और शादी रचा तुम देवी के साथ। तो इसने इसको थैंक यू कहा कि तेरे आने से इसका घर बस गया, वरना बेचारे तो बेटा था कहीं फार्म हाउस पे पार्टी वार्टी करा था। इसके चक्कर में एक तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण मिल गई उस समय की, दूसरा इसको शासन मिल गया मगध का, तो दोनों किसको, तो इसको दिल से थैंक यू बोला, थैंक यू रुद्र सिंह ना। ये बात है किसकी, रामगुप्त की। ठीक है, देखो रामगुप्त कहानी खत्म, देखो पता चल गई, सुन रहे हो सब। देखो इसकी जानकारी विशाख दत्त की, इसकी जानकारी विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, इसकी जानकारी विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से मिलती है, नामक पुस्तक से मिलती है। इसकी जानकारी विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से मिलती है। लिख लिया, देखो पत्नी, पत्नी कौन है, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। नेक्स्ट लिखो, शक शासक, शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने, क्या शक शासक रुद्र सिंह थर्ड तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग की, रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग की तथा पाटलिपुत्र पर आक्रमण का प्रयास किया, नेक्स्ट लिखो, चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त की हत्या कर दी, तथा ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया, और मगध का शासक बन गया, कहां का शासक बन गया, मगध का शासक बन गया। देखो रामगुप्त के हमें दो जगह से सिक्के मिले हैं, दोनों जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है, एक जगह है एरन और एक जगह है भीलसा। भीलसा का प्राचीन नाम था विदिशा, ठीक है ना। तो एरन और भीलसा से हमें रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं। दक्षिण भारत में एक वंश हुआ है राष्ट्रकूट, इस राष्ट्रकूट वंश के कुछ अभिलेख मिलते हैं, उन अभिलेखों से भी हमें इसकी रामगुप्त की जानकारी मिलती है। यानी तीन जगह से हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है, एक तो देवी चंद्रगुप्तम से, एक सिक्कों से और एक राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से, है ना। तो नेक्स्ट टाइम लिखो, रामगुप्त की जानकारी राष्ट्रकूट शासकों के, अभिलेखों से प्राप्त होती है,
अभिलेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, एरण व भिलसा से, दोनों मध्य प्रदेश में, भिलसा, एरण से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सबसे प्राचीनतम सती के उल्लेख मिलते हैं। सती पता होगी ना, सबसे प्राचीनतम उल्लेख एरण अभिलेख में है। एरण और भिलसा से रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। द कॉइन्स ऑफ रामगुप्ता फाउंडेड इन एरण एंड भिलसा। द कॉइन्स ऑफ रामगुप्ता फाउंडेड इन एरण एंड भिलसा। ठीक है, हाँ, तो एरण और भिलसा से रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। ये हो गया आपका रामगुप्त। ठीक है, अब शासक कौन बन गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट राजा लिखो, चंद्रगुप्त सेकंड। इसका टाइम पीरियड 375 से है, क्योंकि रामगुप्त का एग्जैक्टली टाइम पीरियड कहीं नहीं मिलता है ना, वो ज्यादा टाइम तक रहा भी नहीं था शासक, उसको टाइम यही बन गया था 375 से 414। चंद्रगुप्त सेकंड। ओ तुरंत ही मार दिया। देखो इसकी कुछ उपाधियां मिलती है, मैं उपाधियां देख लेते हैं। एक तो इसकी उपाधि मिलती है विक्रमादित्य। देखो विक्रमादित्य की उपाधि पूरे इतिहास में देखे ना तो 12 शासकों ने धारण की है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने की है, 12 शासकों ने, लेकिन प्रसिद्ध कौन हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त को हम विक्रमादित्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। तो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होता चंद्रगुप्त सेकंड। हालांकि ये उपाधि बहुत सारे धारण की थी, है ना। एक तो विक्रमादित्य है, एक है परमभागवत, क्योंकि किसके भक्त थे, हाँ तो विष्णु भगवान पूजा करते ना, इसलिए इसने धारण की परमभागवत या परमेश्वर। ठीक है, तीसरी उपाधि धारण की इसने सकारी। सकारी धारण क्यों की, सक प्लस अरि, सक का दुश्मन, सक का शत्रु, सक को मारने वाला कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। मारा था ना रुद्र सिंह थाड़ को, उस रुद्र सिंह थाड़ को मारने के बाद इसने धारण की कौन सी उपाधि, सकारी, क्योंकि थी रुद्र सिंह थाड़ की हत्या करने के बाद। हत्या के कारण उपाधि लिखो एक बार। इनमें से कुछ क्वेश्चन टेस्टों में आया था क्या, सैटरडे वाले में विक्रमादित्य के बारे में आया था क्वेश्चन। उपाधियों को मिलान करने वाला था ना एक, प्रियदर्शी विक्रमादित्य वाला, अमित्रोघात, है ना। देखो दिल्ली में एक जगह पड़ती है मेहरौली, इस मेहरौली से हमें एक लोहे का स्तंभ मिला है, लोह स्तंभ, मेहरौली लोह स्तंभ। ये मेहरौली लोह स्तंभ किसका है, चंद्रगुप्त सेकंड का है। और इसमें हमें एक जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कि कोई एक जनजाति थी बहालवी, इसने इस बहालवी जनजाति को हराया था। ये जानकारी कहां से मिलती है हमें, इस मेहरौली के लोह स्तंभ से। मेहरौली कहां है, मेहरौली दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्या है हमें याद रखना है, किसके समय का है,
चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है ये वाला भी। चंद्रगुप्त की एक बेटी थी प्रभावती गुप्त, नाम सुना है कभी? कहा? हाँ, पूर्ण ताम्रपत्र अभिलेख है ना, वो इसका ही था, प्रभावती गुप्त का ही। और इसमें भी इन सभी शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इसकी बेटी थी प्रभावती गुप्त और इसने इसकी शादी की थी वाकाटक नरेश था। वाकाटक का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड। इस रुद्रसेन सेकंड से इसकी शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का जो शासन है वो अप्रत्यक्ष रूप से ये संभालने लगता है। हुआ क्या, इसकी मृत्यु हो गई रुद्रसेन सेकंड की, उसके बाद ये गई डैडी के पास कि डैडी जी वो तो गए, तो अब शासन मेरे को संभाल